Good morning, everybody. Hi, Dr. Amandi. Welcome you all. Today we will be discussing two illustrations on capital budgeting techniques. These illustrations are quite lengthy, and I will be telling you how to solve them. So there are much chances that you will get this kind of question in the exam. So आज हम लोग capital budgeting technique की कुछ illustrations करेंगे. तो illustration number 26 देखते हैं. ये एक comprehensive illustration है जिसमें आपको जो पांचों मेथड आपके होते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक के वो कौन कौन से हैं? ARR, पेबैक मेथड, एनपीवी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और IRR. ये पांचों आपको एक ही क्वेश्चन में सॉल्व करने हैं. तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ARR मेथड एक अकेला मेथड है जो कि अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है. इसमें आपको जो आपका कैश फ्लो दिया होता है उसमें से सबसे पहले डेप्रिसिएशन लेस करते हैं और फिर टैक्स लेस करते हैं. फिर आपके पास क्या आ जाता है? नेट अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. और ये जो चारों मेथड है ये कैश इनफ्लो पे डिपेंड करते हैं ना कि अकाउंटिंग प्रॉफिट पे. तो इसमें आपको क्या निकालना होता है? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. और इसमें डेप्रिसिएशन को क्या करना होता है? एडजस्ट करना होता है. तो क्वेश्चन देखिए, इसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को. इलस्ट्रेशन नंबर 26 कर रहे हैं. A company is considering an investment proposal to purchase a machine costing rupees 50,000. कंपनी एक मशीन खरीदने की सोच रही है, तो ये इन्वेस्टमेंट है उसके लिए 50,000 रुपीज की. क्या है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट है. स्टार्टिंग में 50,000 रुपये लगेंगे. मशीन की जो लाइफ है वो 5 इयर्स है और कोई सैलवेज वैल्यू नहीं. याद रखेंगे 5 साल तक मशीन चलेगी. कंपनी का जो टैक्स रेट है वो 35% है. स्ट्रेट लाइन मेथड कंपनी यूज कर रही है डेप्रिसिएशन के लिए. तो स्ट्रेट लाइन मेथड है, 5 साल तक मशीन चलेगी, नो सैलवेज वैल्यू. जब भी आप क्वेश्चन को रफ कॉपी में करते हैं तो पहले इस तरह से छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए. और टैक्स रेट क्या है? 35%. ओके, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया हुआ है. कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स. अब मैं आपको यहीं पे एक चीज बता देता हूं कि ये जो ARR है तो इसमें आपको कौन सा प्रॉफिट चाहिए? नेट इनकम चाहिए आपको, जो अकाउंटिंग प्रॉफिट से आती है. तो ये कैसे निकलेगी? कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन और टैक्स में से सबसे पहले डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, फिर टैक्स लेस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स. तो इसमें तो ऐसे कैलकुलेशन होगी. ये जो चारों मेथड है इसमें आपको क्या चाहिए? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स डेप्रिसिएशन एडजस्ट करने के बाद. तो वो कैसे निकलेगा? ये जो आपने ऊपर कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन और टैक्स दिया हुआ है आपको, इसमें से सबसे पहले डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, फिर टैक्स माइनस कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. और इसमें ये जो डेप्रिसिएशन आपने लेस किया है इसको वापस ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें कैश की ही आइटम को देखना है. डेप्रिसिएशन जो है वो नॉन कैश आइटम है, वो आपने सिर्फ प्रॉफिट निकालने के लिए कैलकुलेट किया है, बट इससे कोई कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए डेप्रिसिएशन को वापस ऐड कर देंगे. तो इन दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेशन होती है. तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं. चारों के चारों मेथड लगाने हैं आपको. एनपीवी आपको 10% डिस्काउंट रेट पे और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी 10% पे निकालना है. चलिए क्वेश्चन करते हैं. तो सबसे पहले कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कैसे निकलेगा वो देखते हैं. ये कैश फ्लो आफ्टर टैक्स हम कौन सा निकाल रहे हैं? एनपीवी, IRR, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और पेबैक मेथड के लिए. और ARR के लिए हमें क्या निकालना होगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और कैश फ्लो आफ्टर टैक्स दोनों अलग अलग हैं. ये प्रॉफिट है और ये कैश फ्लो है, तो इसलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से आपको वापस क्या ऐड करनी पड़ेगी? डेप्रिसिएशन. तो क्या आ जाएगा? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ जाएगा. चलिए तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट ये कैलकुलेशन ही है. सबसे पहले ईयर ले लीजिए. ईयर हमने सबसे पहले यहां लिख दिया 1, 2, 3, 4 और 5. फिर आपको कैश फ्लो बिफोर टैक्स दिया हुआ है. तो कैश फ्लो बिफोर टैक्स का मतलब होता है कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स. ये माना जाता है, इंप्लाइड होता है कि कैश फ्लो बिफोर टैक्स अगर दिया हुआ है तो यही मान के चलते हैं कि कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है.
तो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 10,000, 10,692, 12,769, 13,462 और 20,385। अब इसमें सबसे पहले क्या माइनस कर देंगे? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है? 50,000, 5 साल चलेगा, कोई अलग चार्जेस नहीं है, तो 10,000 डेप्रिसिएशन आ गई। 10,000 डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हमने कर ली, क्योंकि 50,000 की मशीनरी थी, 5 ईयर के लिए चलेगी, कोई सैलरीज वैल्यू नहीं है। तो ये आपकी क्या आ जाएगी? अर्निंग बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से माइनस कर देंगे तो ये नील हो गई, ये 692, ये 2,769, 3,462 और ये 10,385। अब क्या माइनस कर देंगे? टैक्स। टैक्स क्या है? 35% ऑफ योर प्रॉफिट। ये नील हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 252, ये आपका हो जाएगा 969, 1012, 1212। एक सेकंड में इसको साफ कर दूँ। तो ये आ गया आपका 1212 और ये आपका आ जाएगा 3,635। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये 0 की 0, ये आपकी रह गई 450, ये 1800 और ये 2250 और ये 6750। अब ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका आया है, इसको हम नेट इनकम भी बोल सकते हैं। ये किसके लिए यूजफुल रहेगा? ARR निकालने के लिए। ये हमने ARR के लिए किया है, तो इसका टोटल कर लेते हैं 11,250। तो इसको हम क्या बोलेंगे? टोटल अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब जो डेप्रिसिएशन आपने माइनस किया था उसको दोबारा ऐड कर देते हैं, ताकि हमारे पास क्या आ जाए? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो ये कैश फ्लो आफ्टर टैक्स किस लिए यूज होगा? आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के लिए, एनपीवी के लिए, IRR के लिए और पेबैक मेथड के लिए। तो इन चारों के लिए आपको ये वाला मेथड चाहिए। तो ये इसमें हमने ऐड कर दिया वापस 10,450, 11,800, 12,250 और 16,750। क्लियर? अब आपने करना है क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले आपने क्या निकालना है? ARR कैसे निकलते हैं? फॉर्मूला क्या है? एनुअल अर्निंग आफ्टर टैक्स एवरेज, एवरेज एनुअल अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। क्योंकि ये बार बार हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। तो एवरेज एनुअल अर्निंग कैसे निकलेगी? अर्निंग आपकी कितनी आई थी टोटल? ये रही आपकी अर्निंग 11,250 और ये 5 ईयर्स की है, तो आपकी एवरेज अर्निंग आ गई 2,250। और एवरेज इन्वेस्टमेंट का फार्मूला आपको पता ही है, इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय 2। तो 50,000 की इन्वेस्टमेंट हुई थी, डिवाइड बाय 2 कर दिया तो आ गया 25,000। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग ये जो आपकी एवरेज अर्निंग आई है, इसको डिवाइड कर देंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट से, तो आपकी 9% क्या आ गई? ARR। इसके बाद नेक्स्ट आपका है पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड का फार्मूला क्या है कि आपने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगाई है वो कितने टाइम में पूरी हो जाएगी। कितने पैसे लगाए हैं आपने? 50,000 रुपीज। और आपकी जो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आया है वो कितना आया है? ये वाला कंसीडर करेंगे अब, लास्ट में जो हमने निकाला था। ये वाला जो कैश फ्लो आपने निकाला है। अब देखिए आपने 50,000 रुपीज लगाए हैं और आपका कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है?
वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आपका कितना आया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 10,000 पहले साल में, 10,450, 11,800, 12,250 और 16,750। तो इसको क्यूमुलेट कर लेते हैं, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। तो 10,000 इसमें ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 20,450, इसमें ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 32,250, ये प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 44,500। तो इस तरह आपके पैसे जुड़ते चले जाएंगे। तो आपने जो 50,000 रुपीज़ लगाया है वो कितने साल में पूरा होगा? यहाँ पे देखिए 4 साल में तो आपके 44,500 पूरे हो रहे हैं, तो 4 साल तो पूरे लगेंगे। बाकी जो आपका 5,500 बच गया है वो 5th ईयर में पूरा होगा। 5th ईयर का कैश फ्लो कितना है? 16,750। तो ये आपका आ जाएगा 0.328 आ जाएगा ये। तो 4 प्लस 0.328 हो जाएगा 4.32 ईयर्स। तो 4 ईयर्स 0.328 ईयर्स में आपका प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो पूरी हो जाएगी। दैट इज द पे बैक पीरियड। अब बात आती है कि आपका एनपीवी कैसे निकलेगा। तो एनपीवी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, जो हमने अभी कैलकुलेट किया यही वाला। तो इसी को हम लेके चलेंगे। अब देखिए एनपीवी का फार्मूला क्या होता है? कैश प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। कैश फ्लो कौन सा लेना है? जो आपने बाद में डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करके अभी निकाला है। तो ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये आपने कैलकुलेट कर लिया था 500 सालों का। अब देखिए कैसे इसको हमने सॉल्व करना है। नेट प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये आपके कैश इनफ्लो है और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको दिया हुआ है, आपको पता ही है 10% पे 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 और 0.621। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 9,090, 8,632, 8,862, 8,367, 10,402। तो इसको टोटल कर लेंगे 45,335 क्या आ गया? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये कितनी है? 50,000, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट 50,000 में लगाया है। तो पीवी वैल्यू क्या आ गई? 4,647 माइनस में आ रही है। आप जो पैसा लगा रहे हो वो है 50,000, आपको मिल कितना रहा है वापस? 45,335। तो प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड। अब बात आती है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे निकालोगे। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालने के लिए आपको पता ही है, यहीं पे मैं करवा रहा हूँ। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की आपको फार्मूला पता ही है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो ये आपका इनफ्लो है, इसको डिवाइड कर दो 50,000 से, तो कितना आ जाएगा? 0.907। 1 से कम आ रहा है तो इट शुड बी रिजेक्टेड। अब आपका लास्ट पॉइंट रह गया, दैट इज आईआरआर। आईआरआर आपको पता है कि इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला स्टेप, फार्मूला क्या होता है? आईआरआर वो रेट होती है जिसपे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इक्वल हो जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो पे। और ये कहाँ पे इक्वल होगा? इनडायरेक्टली, जहाँ पे आपकी एनपीवी क्या आएगी? 0। तो हम एनपीवी को कैलकुलेट करेंगे इनडायरेक्टली। पहली रेट लेके चलेंगे, एक डिस्काउंट रेट, उस पर एनपीवी पॉजिटिव आएगी। अगर पॉजिटिव आ रही है तो उससे कम ले लेंगे, फिर वो दूसरी पे नेगेटिव आ जाएगी, और इन दोनों से हम फार्मूला लगा करके एक एनपीवी आ जाएगी जिसपे आपका 0 आ जाएगा। वो रेट आपकी क्या होगी? आईआरआर। तो आईआरआर को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, वो स्टेप्स आप याद रख लीजिए हमेशा। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होता है? यू विल हैव टू कैलकुलेट
फेक पेबैक पीरियड। सबसे पहला फेक पेबैक पीरियड निकालेंगे हम। तो पेबैक पीरियड निकालने का फार्मूला क्या होता है कि इनिशियल आपको इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है डिवाइड बाय एवरेज एनुअल अर्निंग। एवरेज एनुअल अर्निंग कितनी हो रही है, तो आपको पता है कि एवरेज एनुअल अर्निंग हमने कितनी निकाली थी। एनुअल अर्निंग हमने ये निकाली थी 10,450 प्लस 11,800 प्लस 12,250 प्लस 16,070। ये हमने कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकाला था। तो मैंने आपको बताया था कि IRR के लिए आपको यही लेके चलना होता है। तो ये आपकी एवरेज टोटल अर्निंग कितनी हो गई, ये आपकी हो गई 61,250 और एवरेज कितनी हो जाएगी इसकी 12,250। तो आपका फेक पेबैक पीरियड कितना आ गया 12,250 आपकी एवरेज एनुअल अर्निंग है। इसको डिवाइड कर देंगे 50,000 से, तो ये आ गया 4.0816 ईयर्स। क्लियर है। अब ये पहला स्टेप आपका पूरा हो गया। अब आपको इस सेकंड स्टेप क्या है कि ये जो आपका 4.0816 ईयर्स आया है, इसको आपने A4 टेबल के अंदर देखना है कि ये किस रेट के ऊपर 5 इयर्स पीरियड के अंदर सबसे नजदीक किस रेट के अंदर आ रहा है। तो जब हम इसको देखेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर टेबल जो है आपकी A4 टेबल है, इसके अंदर आपको ये 7% इंटरेस्ट रेट के ऊपर 4.100 मिलेगा। तो ये जो 4.1000 है ये 7% के ऊपर आ रहा है और ये इसके बिल्कुल नजदीक है। तो हमें क्या मिल गई, अपनी पहली रेट मिल गई, दैट इज 7%। अब हम इस 7% के ऊपर क्या कैलकुलेट करेंगे, अपनी एनपीवी, क्योंकि हमें एनपीवी को 0 लेके आना है। तो देखते हैं इसके ऊपर एनपीवी कितनी आती है। तो थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, स्टेप नंबर फर्स्ट में हमने क्या निकाला, फेक पेबैक पीरियड निकाल लिया, वो आ गया था 4.0816। स्टेप नंबर 2 के अंदर हमने क्या करना होता है, ये जो आपका ईयर आया है, फेक पेबैक की जो वैल्यू आई है, इसको A4 टेबल के अंदर जितने साल वो चलेगी मशीन, उसके सामने देखना होता है कि किस रेट के पास सबसे क्लोजेस्ट है, ये सबसे क्लोज किसके पास आ रही। तो हमने देखा कि ये 7% के ऊपर 4.000 आ रही है, 1000, तो लगभग नजदीक ही है। तो स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना होता है, ये जो आपको रेट मिली है इसके ऊपर एनपीवी को कैलकुलेट करना होता है। चलिए एनपीवी को कैलकुलेट करते हैं। तो ईयर आपको दे रखे हैं 1 2 3 4 5, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स भी दिया हुआ है 10,000, 10,450, 11,800, 12,250, 16,750। अब आपको 7% प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के ऊपर वैल्यू देखनी है टेबल A3 के अंदर कि 1 रुपए की वैल्यू क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपए की क्या होगी। तो वो हमें मिल गई 0.935, सेकेंड ईयर में 0.783, थर्ड ईयर में 816, 0.763 और 0.713। तो ये प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9,350, 9,123, 9,629, 9,347 और 11,943। तो प्रेजेंट वैल्यू का टोटल कर लेते हैं, वो आ गया 49,392। अब आपको पता है एनपीवी क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो 49,392 इनफ्लो है और आउटफ्लो कितना है 50,000। तो कैश फ्लो आ गया, एनपीवी आ गई आपकी माइनस के अंदर 608 रुपीज। तो हमें क्या पता लगा कि 7% रेट जो हम लेके चले तो एनपीवी कितनी आ गई, माइनस में आ गई।
तो नेगेटिव आ रही है, तो दूसरी जो डिस्काउंट रेट होगी, क्योंकि 7% पे जब नेगेटिव आ रही है तो 8 पे और नेगेटिव आएगी, 9 पे और नेगेटिव आएगी। तो हम जब नेगेटिव आ रही है तो कम रेट लेके चलते हैं। तो अब हम किस पे लेके करेंगे, 6% के ऊपर लेके चलते हैं। अब हमने क्या करना है, 6% रेट के ऊपर देखते हैं कि हमारा प्रेजेंट वैल्यू कितना आता है। तो मैं इसी में इसको कर रहा हूं ताकि आपको मुझे बार बार ना करना पड़े। तो अब हम क्या करेंगे, 6% रेट के ऊपर, क्योंकि हमारा कैश फ्लो वगैरह तो सब सेम ही है, तो अब हमने क्या करना है, 6% रेट के ऊपर देखना है कि कितनी रेट होती है, 1 रुपए की कितनी वैल्यू है। वो हमें पता लग गई यहाँ से टेबल से, 943, 890, 840, 792 और 747। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 9301, 9912, 9702 और 12512। तो ये आपकी टोटल वैल्यू आ गई 50,857। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितनी आ गई, 50,857 और आउटफ्लो है 50,000। तो एनपीवी पॉजिटिव में आ गई 857। तो अब देखो क्या पता लगा हमें, 7% के ऊपर एनपीवी कितनी आई, -608। फिर हमने 1% छोटा कर दिया, उसके ऊपर एनपीवी आई हमारी पॉजिटिव में 857। तो आपकी जो आईआरआर है वो 6 और 7 के बीच में कहीं लाई करती है। तो इन दोनों के बीच की रेट निकालने के लिए इंटरपोलेशन मेथड लगाते हैं। जब आपको दो रेट के बीच में एक रेट को पता करना हो तो उसके लिए इंटरपोलेशन मेथड लगता है। उस मेथड को मैं बता देता हूँ। फार्मूला क्या है, एनपीवी जो लोअर रेट है पहले उसको लेके चलेंगे 6% प्लस ऊपर लेना होता है एनपीवी एट लोअर रेट। तो लोअर रेट के ऊपर एनपीवी क्या है 850 डिवाइड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हाई रेट। हाई रेट के ऊपर ये है इनटू डिफरेंस इन द रेट। 1% का डिफरेंस है तो 1 लिख देंगे यहाँ। तो 6 प्लस 857, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1465 इंटू 1, तो ये आपका आ गया 6.58%। तो आईआरआर क्या आ गई 6.58%। तो ये आपका टोटल क्या है, आईआरआर निकालने का तरीका है। स्टेप आप दोबारा देख लो, आपने जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो स्टेप वाइज ही करना है, अदरवाइज आप भूल जाओगे। स्टेप नंबर 1 में आपने निकालना है फेक पे बैक पीरियड। फेक पे बैक पीरियड की जो वैल्यू आएगी उसको आपने स्टेप नंबर 2 में जाके किस में देखना है, टेबल A4 में क्लोजेस्ट वैल्यू देखनी है। उससे आपको क्या मिल जाएगी, परसेंटेज। स्टेप नंबर 3 में आपको जो परसेंटेज मिली है, मान लो 10% पे आई है, तो इसकी क्या निकालनी है, एनपीवी। अगर ये पॉजिटिव आती है तो स्टेप नंबर 4 क्या हो जाएगा, अगर पॉजिटिव आती है तो 1% इंक्रीज कर दो, उसके ऊपर देख लो वो आएगी नेगेटिव। और लास्ट स्टेप क्या होगा, इन दोनों के बीच की रेट निकल जाएगी इंटरपोलेशन मेथड से। अगर ये 10% पे नेगेटिव आती है तो फिर आप 9 ले लो, वहां पॉजिटिव आ जाएगी। वो ट्रायल एंड एरर मेथड है, इसलिए आईआरआर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि ये ट्रायल एंड एरर मेथड होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। थैंक यू।